हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एडमिशन का पार्ट सेकंड। देखिए पार्ट सेकंड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आने वाले हैं। तो 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। एडजस्टमेंट है, देखिए दो एडजस्टमेंट है। सबसे पहला केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में क्या लिखा होगा, क्या चीज़ ऐसी चीज़ गिवन होगी या क्या नहीं गिवन होगी, ये पहचान कैसे करेंगे। तो क्या लिखा होगा, व्हेन न्यू पार्टनर इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू ऑफ द टोटल कैपिटल। ठीक है, ये बोला होगा कि जो नया पार्टनर है, जो पैसा जो लेकर आएगा वो टोटल कैपिटल का प्रोपोर्शनेट होगा। या लिखा होगा कि न्यू पार्टनर कैपिटल इज एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ये दो लाइनें लिखी होंगी क्वेश्चन में। या सिंपल सी पहचान है कि अगर नए पार्टनर की कैपिटल नहीं आई तो ये वाला केस लगने वाला है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं तो इसमें पार्टनर कैपिटल कैसे बनेगा। तो यहाँ पर जो पार्टनर कैपिटल बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए स्टेप्स आपको याद होंगे, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी है तो आप सबसे पहले वो स्टेप्स याद करके हैं। तो सबसे पहला स्टेप था, यहाँ पर पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। और जेड यहाँ पर क्या है, एडमिट हुआ है, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप था कि बाय बैलेंस बीडी, जो पार्टनर कैपिटल है वो लिखनी है, जो पुराने पार्टनर्स में लिखी जाएगी। अगर कोई रिजर्व है, सेकंड स्टेप, कोई रिजर्व है तो रिजर्व लिखना है और किस रेशो में डिवाइड कर देना है, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। थर्ड स्टेप था, क्या कोई गुडविल अपेयर्ड है। अगर गुडविल अपेयर्ड है तो इस तरफ आ जाएगी गुडविल अपेयर्ड, और किस रेशो में डिवाइड करना है इसको, ओल्ड रेशो में, पुराने पार्टनर्स में। उसके बाद कोई लॉस है तो यहाँ पर लिखना है टू लॉस, और किस रेशो में डिवाइड कर देना है, ओल्ड रेशो में। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ स्टेप, अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो इस तरफ लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है, और किन में, पुराने पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई प्रॉफिट है तो टू रिवैल्यूएशन, लॉस है तो टू रिवैल्यूएशन के नाम से लिखना है, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये होने के बाद क्या कोई प्रीमियम, कोई गुडविल लेके आया, अगर गुडविल लेके आया तो बाय प्रीमियम के नाम से, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर देना है पार्टनर्स में। उसके बाद अगर ये रिवैल्यूएशन मेथड से आता तो देखिए ध्यान दीजिए, रिवैल्यूएशन मेथड में अब यहाँ पर लिखा जाएगा कि जो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। तो यहाँ जो भी नाम आएगा करंट, अब ये करंट कहाँ पर ट्रांसफर होगा, ये करंट ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में, जिस तरफ ये करंट आया हुआ है। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट जो बनने वाली है, असेट साइड, ये करंट अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो असेट साइड जो है, इस करंट अकाउंट को लिखेंगे जेड्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब लास्ट बचता है स्टेप, बीच में स्टेप आना था, कैश या बैंक के नाम से जो हमारी कैपिटल आएगी कैलकुलेट करने के बाद। अभी हमने निकाली नहीं है, मैंने सिर्फ लिख दिया है स्टेप नंबर 4, क्योंकि हम अभी स्टेप वाइज सीखेंगे, स्टेप से ही चीजें निकल के आएंगी। और इस तरफ आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। अब देखिए बैलेंस सीडी, अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन रहता है तो वो कैश के नाम, मतलब कोई भी अगर डिफरेंस रहता है तो कैश के नाम से, अगर लिखा हुआ है तो करंट के नाम से, अदरवाइज कैश के नाम से। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम कैपिटल न्यू पार्टनर की। तो सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, और कंबाइंड कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है, जो बैलेंस सीडी आया होगा, जो बैलेंस सीडी आया होगा ऑफ ओल्ड पार्टनर, उन दोनों को जोड़ना है, x प्लस वन। स्टेप नंबर सेकंड, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर निकालना है। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, जो नए पार्टनर का शेयर है उसको 1 में से माइनस कर देना। स्टेप नंबर थर्ड, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल निकलेगा कंबाइंड कैपिटल
इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। ठीक है। स्टेप नंबर 4, हमें क्या करना है, न्यू पार्टनर कैपिटल। तो न्यू कैपिटल लिख देता हूं यहाँ पर, न्यू कैपिटल तो निकालिए टोटल कैपिटल इनटू हिज शेयर। इस तरीके से हमारी जो है कैपिटल, या कह सकते हैं स्टेप नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से चीजें करनी है, और उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये सबसे पहला मेथड कि पार्टनर कैपिटल कैसे बनाना। चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, यू एंड वीर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ इस टाइप से दे रखा है, और हमारे पास एक बैलेंस शीट है और एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या बनाना है, दो अकाउंट बनाने, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, और मैं इसमें बैलेंस शीट भी बना के आपको दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से करना है, पहली बात पहचान, बोला है कि यू की कैपिटल नहीं दी और प्रोपोर्शनेट कैपिटल से निकालना है, मतलब केस नंबर फर्स्ट है, ये हमने पहचान कर ली है, तो केस नंबर फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने का तरीका कैसे होगा, देखिए। रिवोल्यूशन अकाउंट, तो रिवोल्यूशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है कुछ इस टाइप से है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कोई भी असेट्स डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसके बारे में पता करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है, और यहाँ देखिए एट लगा हुआ है। एट का मतलब होता है कि डिफरेंस लेना होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखा हो और यहाँ पे लिखा हो, उसका बीच में डिफरेंस लेना होता है। तो यहाँ 60 था, 68 था, इसका मतलब असेट्स इंक्रीज हो रही है, और असेट्स जब इंक्रीज होती है तो हम कहाँ पे लिखते हैं, इधर की तरफ, मतलब क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आएगा बाय इन्वेस्टमेंट, और कितने से आएगा, 8000 से, क्योंकि जब भी एट लगाओ तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। अब जैसे नेक्स्ट वाले में बाय लगा हुआ है, तो बाय का मतलब होता है कि हमें फुल अमाउंट लेनी है, और यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब मशीन गिर रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर देखिए 10% जो बनता है वो 6000 बनता है, और डिक्रीज का मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, और कितने से, 6000 से। इसके अलावा तीसरी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिर्फ यहीं पर टोटल कर देना है। यहाँ पर आएगा 8000, यहाँ पर आएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, के नाम जो आएंगे, कह सकते हैं टू प्रॉफिट, पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे टू प्रॉफिट, और पार्टनर्स के जो नाम है वो क्या क्या हैं, वाई और वी, या यू और वीर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2000। अब 2000 को डिवाइड करना है किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो जो है हमारे पास वो कितना है, 3:1। जब जरूरत पड़ेगी तभी हम न्यू रेशो निकालते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो 3:1 से डिवाइड करें तो आएगा 1500, और यहाँ पर आएगा 500, तो आ जाएगा 2000। तो इस तरीके से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम बनाते हैं वो अकाउंट बनाते हैं हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, 3 पार्टनर्स है तो 3 के लिए 3। तो यहाँ लिखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स जो है उनके नाम लिखने हैं,
बी और यश, पर्टिकुलर पार्टनर्स के नेम। अब देखिए स्टेप वाइज चीजें करनी है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी देखते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल्स है वो ये रही 79 और 48। तो यहाँ पर लिखना है 79 48, 79,048। सेकंड, क्या कोई रिजर्व है? हाँ बिल्कुल है रिजर्व 80,000 का। रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नीचे नहीं गिवन, तो हमें क्या करना है, सारा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय रिजर्व और ओल्ड रेशियो में बांट देना है 80,000 को, जो आएगा 60,000 और 20,000 इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, क्या कोई गुडविल है? गुडविल नहीं है। क्या कोई लॉस है? लॉस भी नहीं है। लॉस एसेट साइड मिलेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से या पीएनएल के नाम से, नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप गुडविल, कोई कैपिटल तो है नहीं, कैपिटल तो है नहीं, कैपिटल हमें निकालनी। गुडविल के बारे में बोला था पैसा लेकर आया, तो लेकर आया तो हमें क्या करना होगा, बाय प्रीमियम के नाम से लिखना होगा। अब ध्यान रखना सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सा लगेगा। क्या इसमें कोई एक्वायरिंग रेशियो या सरेंडर रेशियो नहीं गिवन, तो सिर्फ एक शेयर के बारे में गिवन है, शेयर की इन्फॉर्मेशन गिवन है कि शेयर गिवन है, तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट केस है। और फर्स्ट केस का मतलब है फर्स्ट केस की सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सी होती है, ओल्ड रेशियो ही होती है। तो यहाँ पर 3:1 में ही डिवाइड कर देना है, तो आएगा 3000 और 1। ठीक है। उसके बाद कोई प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हमने डिवाइड किया था, तो कितना आया था 1500 और 1000, 500 सॉरी। ठीक है, इतनी चीजें आ गई। अब इसके बाद कोई और स्टेप बचता नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस स्टेप के लिए कंबाइंड कैपिटल। तो कंबाइंड कैपिटल के लिए हमें क्या निकालना होगा, बैलेंस सीडी निकालना होगा पुराने पार्टनर्स का। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 बैलेंस सीडी और टोटल करते हैं सभी का। तो यहाँ पर जो टोटल आएगा वो आएगा 79 60 और 3 82 143 500, और यहाँ पर 48 49 49 500 और क्या आ गया 69 500। तो यहाँ पे लिखना है 143 500 69 500। ठीक है, इतनी चीज आ चुकी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, कंबाइंड कैपिटल निकालना। तो स्टेप लिखना है नंबर 1, कंबाइंड कैपिटल निकालना। कंबाइंड कैपिटल, तो कंबाइंड कैपिटल जो आएगी वो निकल के आएगी 143 500 प्लस 69 500। ठीक है, तो टोटल जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2,13,000। ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 2, रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो न्यू पार्टनर शेयर कितना है 1/4, तो 1/4, तो यहाँ पर आएगा 3/4। स्टेप नंबर 3, टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, 2,13,000 रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होने के बाद, या इसको इतना भी छोड़ दो, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, 2a इतना आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, स्टेप नंबर 4 में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, न्यू कैपिटल या न्यू पार्टनर कैपिटल टोटल कैपिटल इंटू 1/4। देखिए समय नहीं हो तो ऐसे करना है, 213,000 4/3 इंटू 1/3 1/4, इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 71,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 71,000 इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ चुकी है, कैपिटल आ चुकी है। तो यहाँ पे लिखना है बाय कैश या बैंक के नाम से, ही ध्यान रखना है। अगर पर जो भी गिवन होगा, यहाँ पर कैश है तो कैश के नाम से लिखना है, बाय कैश, कैश 71,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 71,000। तो यहाँ पर आ गया 71,000। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आएगी। 2 अकाउंट बन चुके हैं, मगर अब इसमें हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। बैलेंस शीट भी देखिए किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022।
तो बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो ऊपर से सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में देखना है प्लांट एंड मशीनरी 60,000, तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी लिखना है और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमने देखी थी रिवैल्यूएशन में 60,000, तो कहाँ पे लिखी हुई है हमने, ये ध्यान रखना है, ये हमें लिखी हुई है डेबिट साइड, तो माइनस करना है डेप्रिसिएशन 6,000, तो एक अमाउंट आ जाएगी 54,000, 54,000। ठीक है, ये पहली चीज़ है आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखनी है इसके अंदर, नेक्स्ट चीज़ देखिए ध्यान से देखिए, तो नेक्स्ट चीज़ है बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बिल्डिंग 40,000 ऐसे ही लिख देनी है। इन्वेस्टमेंट के बारे में गिवन है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 8,000 से, तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी थी 40,000, तो बिल्डिंग 40,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 60,000 था और बढ़ गया, अप्रिशिएट हो गया 8,000 से, तो आएगा 68,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक वैसा ही है 50,000 और डेटर भी 34,000 है, लिख लेना प्रोविजन माइनस करके, स्टॉक 40,000, डेटर माइनस इसमें प्रोविजन भी है 34,000। ठीक है, इसके बाद ये 50 है शायद, 50,000। इसके बाद बचता है कैश, हमारे पास क्या बचता है, कैश बचता है, तो कैश है 16,000, 16,000, तो यहाँ पर लिखना है कैश, ब्रैकेट में लिखना है 16,000 प्लस प्रीमियम अमाउंट, देखिए यहाँ से जो भी प्रीमियम की अमाउंट है 4,000 प्लस 4,000 प्लस जो हमने अभी फाइंड आउट किया कैपिटल 71,000, तो आ जाएगा 71,000 और इनको ऐड कर देना है, तो यहाँ से बन गया 91,000। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी को टोटल कर देना है, इन सबको टोटल करके लिख देना है। ठीक है, अब इस तरफ क्या क्या चीजें बची हुई हैं, इस तरफ बचा हुआ क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे लिखना है क्रेडिटर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्रेडिटर के लिए, तो क्रेडिटर पूरे के पूरे अमाउंट आ जाएंगे यहाँ पर 41,000, तो क्रेडिटर 41,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000। इसके बाद कैपिटल जो हमने अभी बैलेंस शीट में निकाली है, तो 14,350 पहले पार्टनर की, नेक्स्ट पार्टनर की 6,9,500 और लास्ट पार्टनर की हमने निकाली है 71,000। तो इस तरीके से हमें लिखना है, अब इनका टोटल आपको करना होगा, ये टोटल आप कर लीजिए, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई। देखिए तीनों चीज बनाई है, यहाँ पर दो ही चीज बनाने के लिए कही थी, शायद इसका टोटल 337 ना होगा। ठीक है, 33, एक बार चेक कर लीजिए टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन को करने का तरीका सिर्फ इतना है कि मैंने बैलेंस शीट बनाने का रीजन ये था कि हम किस तरीके से, अगर कोई भी असेट्स डिक्रीज हो रही है तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है, या कह सकते हैं कि कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो उसमें एप्रिसिएशन मतलब चीजों को बढ़ाना है, और कैश में क्या क्या चीजें ऐड होंगी। कैश में ध्यान रखना कि कोई भी प्रीमियम अमाउंट है, कोई भी कैश अमाउंट अगर सेम साइड से जा रही है, सेम साइड का मतलब है कि इस तरफ से इस तरफ, ध्यान रखना वैसे तो ये उल्टी होती है साइड, क्योंकि डेबिट साइड एसेट्स को कहते हैं, मगर ये सेम साइड में ट्रांसफर हो रही है, सेम साइड में ट्रांसफर हो रही है ऐसे नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये चीज समझ लेना कि ऐड करनी है, और अपोजिट साइड से जा रही है तो समझ लेना कि ये माइनस हो रही है। तो इतना ध्यान रखना कि क्वेश्चन को करते समय इतनी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सोल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, या कह सकते हैं केस नंबर 2, केस नंबर 2 में लिखा होगा व्हेन ओल्ड पार्टनर कैपिटल एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। अब देखिए इसको, इस वाली एडजस्टमेंट में क्या गिवन होगा, इस वाली में आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी। तो ये ध्यान रखना कि बड़ा आसान तरीका है यार, इतना पता है कि पिछले वाले में गिवन नहीं होगी, इसमें गिवन होगी, इसका मतलब ये केस लगना है, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनाना है, पार्टनर कैपिटल बनाना है। तो पार्टनर कैपिटल अभी जैसे मैंने ऊपर बनाया सेम वैसे ही बनाना है, सेम वैसे ही बनाना है, तो बना लेते हैं आती।
तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ध्यान रखिए क्या स्टेप बनने वाला है। स्टेप 1, स्टेप 2, देखिए स्टेप के साथ आप याद करेंगे तो ये ध्यान रखिए बहुत इजी हो जाएगा। स्टेप पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, तो वही है तरीका। पर्टिकुलर तीनों पार्टनर के नाम जैसे एक्स वाई जेड हैं, तीनों पार्टनर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बाय बैलेंस बीटी। बाय बैलेंस बीटी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बाय रिजर्व ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई गुडविल है तो टू गुडविल के नाम से। देखिए बहुत इजी होगा, अगर आपको स्टेप वाइज चीज़ें याद हैं तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। अगर स्टेप वाइज चीज़ें याद नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा सब चीज़ें। लॉस है तो टू लॉस के नाम से। और ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर कोई रिवॉल्यूशन प्रॉफिट है तो यहाँ पे लिखना है। कोई रिवॉल्यूशन लॉस है तो यहाँ पे लिखना है। ओल्ड रेशियो में। अगर बात करें नेक्स्ट, तो कोई पैसा भी लेके आया होगा ना, कैश या बैंक के नाम से कैपिटल लेके आया होगा नया पार्टनर। अगली चीज कोई प्रीमियम है तो यहाँ लिखना है, और किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोई अगर पार्टनर रिवॉल्यूशन मेथड से, तो वहां पर आ जाएगा बाय जेड्स करंट, और यहाँ पर डिवाइड कर देना सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब देखिए क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्ट बैलेंस सीडी मिल जाएगा, बैलेंस सीडी आंसर में मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टेप थर्ड, तो स्टेप थर्ड अभी कराऊंगा तब बताता हूँ। मगर क्या हो सकता है, कई बार डिफरेंस, काफी टाइम ऐसा होता है कि इन दोनों में डिफरेंस आ जाए, तो यहाँ जो भी डिफरेंस होगा उसे कैश या करंट के नाम से, देखिए अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो कैश के नाम से ही ट्रांसफर कर देना है। अगर यहाँ पर भी अगर इस तरफ आता है, क्रेडिट साइड आता है, तो यहाँ कैश और करंट के नाम से डिफरेंस लिख देना। अगर करंट है सामने बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसफर करना है, तो ये एक अमाउंट आ जाएगी जो लिखी जाएगी। अब बात करते हैं कि स्टेप्स कैसे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, स्टेप नंबर 1, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल सबसे पहले टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल क्या होगा, बैलेंस सीडी ऑफ न्यू पार्टनर। ध्यान रखना इस वाली चीज में क्या है, न्यू पार्टनर का बैलेंस शीट है, बैलेंस सीडी है, और उस वाले में क्या था हमारे पास, ओल्ड पार्टनर का, और रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देना है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कहता है कि मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। देखिए अब बड़ा काम आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर ये मेथड आ गया तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा, और उसके लिए मेरी पिछली वाली वीडियो देखनी होगी, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 क्या करना होगा, अब जो टोटल कैपिटल आई है उसको डिवाइड कर देना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एक्स वाई और जेड। इस तरीके से हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई सरप्लस या डेफिसिट है तो उसे कैश या करंट के नाम से एडजस्ट कर दें। तो ये, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले पहचानना है कि कौन सा मेथड लगेगा। तो ये केस नंबर 2 है क्योंकि इसमें कैपिटल गिवन है। तो आप सबसे पहले क्या अकाउंट बनाने हैं, इसमें 2 अकाउंट बनाने, रिवॉल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आपको दोनों अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले देखिए रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के लिए हमारे पास जो असेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि फिक्स असेट वो डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब है कि यहाँ पर जो असेट्स है वो डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है तो ये क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है टू फिक्स्ड एसेट्स, और 30% है, 30% का मतलब होता है कि 90,000 का 30%, तो वो होता है 27,000। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात कर रखी है कि यहाँ पर बताना है कि स्टॉक वैल्यूड, देखिए एट लग गया क्वेश्चन में। अगर मैं बात करूँ एट की बात करूँ, अगर एट लगता है क्वेश्चन के अंदर, अगर एट आपके सामने आता है तो इसका मतलब हमें डिफरेंस लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ 38,000 और नीचे लिखा हुआ है
45,000। तो इससे क्या पता चला कि जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो गई है और 45,000 हो गई है। तो यहाँ पर एट का मतलब डिफरेंस है, तो यहाँ पर आएगा बाय स्टॉक और 7,000 से यहाँ लिखा जाएगा। तो 7,000 से इस तरीके से आगे बैंक लोन वाज पेड ऑफ। तो बैंक लोन जो पेड ऑफ कर दिया ये कैश में से हम डिडक्ट कर देंगे और लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसमें कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 27, इस तरफ बढ़ी है तो ये हमारा लॉस हो गया, तो बाय लॉस के नाम से और पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पार्टनर्स क्या क्या है, मैं इनके शॉर्ट नेम ले लेता हूँ, एस आर और पी। तो एस और आर में डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर रेशो क्या है, 3:2। तो 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 3:2 का मतलब है 12,000 और 8,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000 और यहाँ पर आ जाएगा 27,000। अब बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर लिखा जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर जो पार्टनर के नाम है एस आर और पी, पर्टिकुलर एस आर पी। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी कितनी है, यहाँ पर जो है 60 और 32,000। तो यहाँ पर लिख देना 60,000 और यहाँ पर लिख देना 32,000। इतनी चीज आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है स्टेप है जनरल रिजर्व। क्या कोई जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है। अगर जनरल रिजर्व है तो डिवाइड करते हैं, 30,000 को ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है 3:2 में। तो जो होगा 18,000 और 12,000, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, क्या कोई गुडविल है, नहीं है कोई। क्या कोई लॉस है, नहीं है कोई लॉस। अब रिवैल्यूएशन लॉस है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रिवैल्यूएशन के नाम से और डिवाइड किया हमने 12,000 8,000, ठीक है। इसके बाद कोई कैपिटल गिवन है, गिवन है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कैश के नाम से कितनी गिवन है 50,000। तो यहाँ पर लिख देना 50,000, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास चीजें बन चुकी है। अब क्या कोई गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन है, 50,000 हर शेयर प्रीमियम ऑफ गुडविल फॉर 1। तो 50,000 जो है गुडविल है प्रीमियम। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो केस नंबर, कोई एक्वायर रेशियो नहीं गिवन तो यही क्या होगी मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी। तो यहाँ पर डिवाइड करना है तो यहाँ लिखना है। देखिए बहुत ईजी है, अगर आप देखेंगे 6 मार्क्स लाने बहुत ज्यादा ईजी है। तो यहाँ पर प्रीमियम है 30,000 और 20,000, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद कुछ भी और इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए अब सब पता है हमें, तो यहाँ क्या निकालना है, बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी सिर्फ किसका निकालना है, पी का, जो आएगा 50,000। अब स्टेप लगाने, स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट करना है। तो स्टेप नंबर 1 जो होगा वो होगा टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल जो हमारे पास है वो 50,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। तो शेयर कितना था, अगर मैं बात करूं तो न्यू पार्टनर का शेयर था 1/4, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख। अब क्या स्टेप नंबर 2, न्यू रेशियो निकालना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए फर्स्ट केस है 1/4, तो टोटल में से माइनस करेंगे 1/4, या आप कैलकुलेट कर लीजिए 3/4। तो 3/4 इंटू में 3/5, 3/5, क्योंकि ओल्ड रेशियो क्या है 3/5। केस नंबर 1 का पहला ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/20। उसके बाद दूसरा वाला है 3/4 इंटू 2/5, तो आएगा 6/20। तो और यहाँ पर इसका शेयर बन जाएगा 9:6:5। तो इस तरीके से डिवाइड करना, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 था न्यू रेशो 9:6:5। स्टेप नंबर 3, इनको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर 2 लाख को डिवाइड करना है 9:6, तो यहाँ पर आ जाएगा 90,000, 60,000 और 50,000। तो इस तरीके से आ जाएगा 90 60,000, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब क्या देखना होगा, क्या टोटल करने के बाद कोई डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरफ का अगर मैंने टोटल करता हूँ तो यहाँ पर 108 आ रहा है, 108 आ रहा है। तो इस तरफ आ रहा है सिर्फ 6,000 की कमी आ रही है। तो यहाँ कमी को किस नाम से, अगर कुछ लिखा नहीं है तो कैश के नाम से 6,000, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट टोटल करना है। तो यहाँ पर ही आएगा 44 और 20 64, 64। तो इस तरफ आ जाएगा 4,000, तो यहाँ आ जाएगा बाय कैश के नाम से 4,000, ठीक है। इस तरीके से आ गया, इस तरीके से चीजें होगी। इस तरफ कोई टोटल वो नहीं आएगा, तो यहाँ लिखना है 68,000
और यहाँ पर क्या करना है 50,000। ठीक है, तो इस तरीके से इनका टोटल करना 108, 68,000 और 50,000। तो दोनों अकाउंट हमने बना लिए हैं। अब ये बैलेंस शीट जो होगी वो आपके लिए HW होगा। बैलेंस शीट आप दोनों बना के लिखेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं और मेथड बहुत अच्छे से बताए हैं। देखिए तरीके भी बताए हैं, स्टेप्स भी बताए हैं, स्टेप करने के तरीके बताए हैं। देखिए स्टेप वाइज करेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। और 6 मार्क्स में ज़्यादातर यही चीज़ें दोनों आएंगी, रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल। और ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो इन दोनों क्वेश्चन को इस तरीके से करना होगा, सिंपल तरीके से करना होगा, इसी के मार्क्स मिलने वाले। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।